भाजपा के निशाने पर अजीत पवार। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को झटके से भाजपा टेंशन में है, लेकिन निशाने पर अजीत पवार हैं। आरएसएस के नेता रतन सारदा ने ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लेख लिखकर इस करारी हार के लिए अजीत पवार के साथ गठजोड़ को हार की वजह बताया। इसके बाद भाजपा की मीटिंग में विधायकों ने भी अजीत पवार को ही निशाने पर लिया था। अधीर रंजन चौधरी का बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, अपनी सीट पर भी हार गए थे। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को बंगाल में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। खुद अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था। सत्ता में आने के बाद ही लौटूंगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा पहुंचे चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आंध्र प्रदेश विधानसभा में लौटे हैं। इस तरह करीब 2.5 साल पहले किया हुआ वादा उन्होंने निभाया है। नवंबर 2021 की बात है। तत्कालीन सत्तारूढ़ वाईसीआर कांग्रेस सदस्यों के नायडू की तीखी बहस हुई थी। इस दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा से बाहर निकलते हुए उन्होंने वादा किया था कि सत्ता में लौटने के तक सदन से दूर रहूंगा। पहली बार राज ठाकरे के बेटे ने चाचा उद्धव को जवाब दिया। क्या शर्टलेस स्पोर्ट, जिस पर भड़के अमित ठाकरे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ठाकरे परिवार में सियासी दुश्मनी गहरी होती दिख रही है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने पहली बार अपने चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जवाब दिया है और उन्हें शर्टलेस स्पोर्ट की तीखी आलोचना की है। उन्होंने चाचा उद्धव को कहा कि ये मत भूलना कि हमारे इसी सपोर्ट की वजह से आपका बच्चा विधायक बन पाया। ये 3 कानून अभी मत करिए लागू। पीएम मोदी को पत्र लिख ममता बनर्जी ने रखी क्या मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 3 आपराधिक कानूनों को हड़बड़ी में पारित बताया और कहा कि इनके कार्यवाहन को टाल दिया जाए। मालूम हो कि ये 3 कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं। योग दिवस कार्यक्रम में लोगों के बीच पहुंच गए पीएम मोदी। दुनिया भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में कई देशों से लोग योग करते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। वहीं लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग दिवस मनाया। यह कार्यक्रम डल झील के किनारे होना था। हालांकि बारिश की वजह से इसे इंडोर में आयोजित किया गया। वाईसीआर नेता ने पूरा किया वादा। पवन कल्याण जीते तो बदल लिया अपना नाम। मुदगड़ा बीते मार्च में वाईसीआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। मुदगड़ा ने कसम खाई थी अगर वह पवन कल्याण को हराने में विफल रहे तो अपना नाम बदल लेंगे। अब आधिकारिक तौर पर उनका नाम मुदगड़ा पद्मनाभम रेड्डी हो गया है। बुरे फंसे यूपी के 7 विधायक, भाजपा भी नहीं दे रही भाव। लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही राज्यसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। इन विधायकों के पावा बदल के चलते भाजपा के एक अतिरिक्त उम्मीदवार को भी जीत मिल गई। तब भाजपा ने इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा था, लेकिन अब रायबरेली के उच्चाहार सीट से विधायक मनोज पांडे और फूलपुर की पूजा पाल समेत इन सभी विधायकों को भाजपा से कोई भाव नहीं मिल रहा है। छगन भुजबल ने अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा नामांकन को लेकर उठाया मुद्दा। महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल की पहचान ओबीसी के बड़े नेता के तौर पे है। इस बार उन्होंने मराठा आरक्षण और पार्टी प्रमुख अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के राज्यसभा नामांकन का मुद्दा उठाया है। बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए खराब प्रदर्शन को लेकर भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत की एनसीपी जैसे महायुति सहयोगियों में तनाव है। छोटे दलों से गठबंधन, निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन। जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा का मास्टर प्लान। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद होने जा रहे पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा रणनीति ढंग से मैदान में उतरेगी। पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय अपना ध्यान जम्मू क्षेत्र पर केंद्रित करेगी। पार्टी घाटी में खुद कम सीटों पर लड़ेगी और अधिकांश सीटों पर छोटे दलों से तालमेल और निर्दलीयों को समर्थन दे सकती है। नीट पेपर लीक में आया रवि अत्री का नाम। मेरठ जेल में बंद है। नीट पेपर लीक मामले में रोजाना नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब इस केस में रवि अत्री
गैंग का नाम सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल उत्तर प्रदेश की मेरठ जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि उसके गैंग ने पटना और नालंदा के बॉर्डर से नीट परीक्षा के पेपर लीक करवाया था। नीट पेपर लीक के किंग पिन को ना बचाए सरकार, पीए को बुलाकर पूछताछ कर ले, बोले तेजस्वी यादव। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जांच को डाइवर्ट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के किंग पिन को बचाने की कोशिश कर रही है। अब इस मामले में मेरा और मेरे पीए का नाम घसीटना चाहते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वे चाहे तो मेरे पीए को बुलाकर पूछताछ कर लें। सरकारी अस्पतालों में 537 करोड़ की सरकारी दवाएं एक्सपायर हो गईं। बिहार के सरकारी अस्पतालों में फरवरी से अप्रैल के बीच 537 करोड़ की दवाएं और सर्जरी के सामान खराब हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डीवीडीएम पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की समीक्षा के बाद विभाग ने रिपोर्ट तैयार की है। मामला उजागर होने के बाद विभाग में खलबली मच गई है। नीट पेपर लीक पर एक्शन में नीतीश सरकार। नीट पेपर लीक मामले में बिहार सरकार के स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आरोपी सिकंदर प्रसाद यादव वेदू को पटना में स्थित एनएचए के गेस्ट हाउस में एक कमरा बिना आवंटन के ही बुक किए जाने पर पथ निर्माण विभाग ने 3 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। बंदीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तैयारी में भाजपा और कांग्रेस। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। बंदीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों के लिए दोनों की पार्टियों ने जीत के लिए कारगर रणनीति भी बनाई है। 21 जून को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, जबकि 26 जून को नाम वापसी के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश में किए योग के आसन। पीएम मोदी भी लगा चुके हैं ध्यान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के कई शहरों में शुक्रवार सुबह योगाभ्यास का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि कैलाश में योग के आसन किए, जिसमें भारी संख्या में लोग भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदि कैलाश में ध्यान लगा चुके हैं। झारखंड में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। चंपई सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस सहयोग के तहत राज्य भर में महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए का ट्रांसफर किया जाएगा। यह योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के नाम से जानी जाएगी, जो पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार पहल की तर्ज पर शुरू की गई है। आसाराम की देर रात फिर बिगड़ी तबीयत, एम्स में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत। राजस्थान में आसाराम को नाबालिग के यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब उन्हें दर्द की शिकायत के कारण जोधपुर एम्स में भर्ती किया गया है, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उन्हें स्वास्थ्य रिपोर्ट में शरीर में खून की कमी बताई गई है। गहलोत द्वारा गुरु ग्रामीण और शहरी ओलंपिक बंद होंगे, 70,000 भर्तियां होंगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषित किया है कि ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की जगह खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर इस पहल की घोषणा की है। वे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी नए आईटीआई, आईएम, एम्स और मेडिकल कॉलेज की खोलने के बारे में बात करते हुए युवाओं के लिए अवसरों की बढ़ती संख्या का जिक्र किया। इस वर्ष 70,000 भर्तियां राज्य सरकार की ओर से की जा रही हैं। करनाल और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की 6 ईवीएम की होगी जांच। कांग्रेस उम्मीदवार की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिया आदेश। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों करनाल और फरीदाबाद में चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच के तहत करनाल लोकसभा सीट से करनाल में 2 ईवीएम और पानीपत शहर से 2 ईवीएम की जाँच होगी, जबकि फरीदाबाद लोकसभा सीट के बड़खल बूथ से 2 ईवीएम की जाँच करवाई जाएगी। केजरीवाल को जमानत का फैसला गलत, कोर्ट ने कागज नहीं देखे, हमारी बात नहीं सुनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन इस जमानत पर तब तक रोक लगा दी है जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती। गुरुवार को विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया था। मामले की सुनवाई के लिए अब कोर्ट ने तुरंत सूचीबद्ध किया है कि ईडी की प्राथमिक दलीलें सुनी हैं। सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल के बेल बॉर्डर को अमल में रोक लगाई गई है। केजरीवाल को कोर्ट की शर्तों पर मिली जमानत। ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी है। उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत के साथ कुछ शर्तों को भी मानना होगा। ईडी ने इस फैसले के खिलाफ विरोध जताया था, लेकिन कोर्ट ने ईडी की याचिका को अस्वीकार कर दिया था। ईडी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल आतंकवादी हों। सुनीता केजरीवाल ने क्यों कही ऐसी बात?
सुनीता केजरीवाल ने कही कि उनके पति अरविंद केजरीवाल के साथ अब आतंकवादी जैसा व्यवहार हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को कल हाईकोर्ट से बेल मिली थी, लेकिन बेल ऑर्डर अपलोड होने से पहले ही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे केजरीवाल आतंकवादी हों। वे उम्मीद करती हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। चलता रहेगा मेरा अनशन, पानी सत्याग्रह से पहले आतिशी की कसम। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी पानी के मुद्दे पर अनशन करने जा रही हैं। आतिशी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के बाद दोपहर 12 बजे से अनशन पर बैठेंगी। आतिशी ने साफ किया है कि उनका यह अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक हरियाणा से दिल्ली के हक का पानी नहीं मिल जाता है। ड्रामेबाजी कर रही दिल्ली सरकार, पानी नहीं छोड़ने के आरोपों पर हरियाणा के मंत्री का पलटवार। हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के आरोपों का खंडन किया है और स्पष्ट किया है कि हरियाणा दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी दे रहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी की किल्लत केवल दिल्ली की आंतरिक खराब व्यवस्था के कारण है। उनके मुताबिक हरियाणा पानी को सिर्फ आवश्यकता के लिए देखता है और उनकी सरकार पूरी ईमानदारी से दिल्ली को पानी दे रही है, जिससे वह गणराज्य की जिम्मेदारी मानते हैं। नासा का बड़ा ऐलान, इसरो के अंतरिक्ष यात्री को भी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेजने की तैयारी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर में रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके माध्यम से भारत और अमेरिका का अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में गति आ सके। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके समकक्ष जेक सुलिवन के बीच हुई मुलाकात के बाद नेल्सन ने यह बात कही है। सुलिवन ने सोमवार को कहा था कि इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों को एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। बदल गए ट्रंप के सुर, अब भारतीयों के लिए नहीं रोकेंगे अपने देश की नागरिकता। क्यों लिया ऐसा फैसला? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक पॉडकास्ट के माध्यम से विदेशी स्नातकों को अमेरिका में ग्रीन कार्ड देने का वादा किया, जो नवंबर में होने वाले आम चुनाव से पहले प्रवासन पर उनके रुख में नरमी के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिकी नागरिकों से शादी करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी। ग्रीन कार्ड अमेरिकी नागरिकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने से लोगों के लिए गर्मी की राहत मिली। आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर सहित आसपास के इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने का अनुमान है। जसप्रीत बुमराह की तारीफ में अक्षर पटेल बोल गए बड़ी बात। T20 वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद जसप्रीत बुमराह की तारीफ की। उन्होंने उन्हें वर्ल्ड क्लास गेंदबाज बताया। बुमराह ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जिससे भारत ने अफगानिस्तान को हराया। इसके साथ ही उन्होंने बुमराह का सक्सेस में टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पारस महाम्बरे का भी योगदान बताया। बिग बॉस OTT से पहले यह रियलिटी शो होस्ट कर चुके हैं अनिल कपूर। दुनिया भर में हुई थी चर्चा। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस OTT का तीसरा सीजन शुरू होने जा रहा है। अफवाह है कि अनिल कपूर तीसरे सीजन के लिए बिग बॉस OTT का होस्ट बनेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने 2008 में फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में एक क्विज शो के होस्ट की भूमिका निभाई थी, जिसे विश्व भर में बहुत प्रशंसा मिली थी। यह फिल्म IMDb पर 8 से अधिक रेटिंग प्राप्त कर चुकी है।